हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेज। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 3 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, स्क्वायर निकालने के या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने के। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहना है आपकी कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, आगे की सभी क्लासेस में, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैथ में चलती ही रहनी है ना। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या है? ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव द डिजिट, कि परफेक्ट स्क्वायर में कौन सी डिजिट नहीं हो सकती है? तो उसका आंसर है फ़िलहाल यहाँ से 8। किसी के स्क्वायर में लास्ट में हमारे पास 1 हो सकता है, 1 खुद 1 का भी स्क्वायर होता है ना। 4 भी हो सकता है, 1 प्लेस पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। 9 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 8 जो है वो 1 प्लेस पर किसी के स्क्वायर करने से नहीं आता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो देखिए, एक चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो सभी नंबर 0 पर ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो अगर कोई नंबर 0 पर ख़त्म होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये देखना है कि लास्ट में कितने कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं, लगातार कितने कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अगर ओड क्वांटिटीज़ में ज़ीरोज़ हैं, ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसकी भी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें 3 है ना। 3 एक ओड क्वांटिटी है, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक ही 0 है, दैट मीन्स कि ये एक ओड क्वांटिटी है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है, 5 भी फिर से एक ओड क्वांटिटी है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ रहा है और 2 एक इवन नंबर होता है, दैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब मैं सकता क्यों बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में इवन होने के बावजूद वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसका स्क्वायर करें कि 200 आ जाए? नहीं पॉसिबल है, एक नंबर नेचुरल फॉर्म में हमें नहीं पता है ना। लेकिन इसके लास्ट में तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इवन नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाए, इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं होगी, हम चांस ले सकते हैं कि हाँ वो एक हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। थर्ड क्या है? द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 के अलावा जो नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 से स्टार्ट करने पड़ेंगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कैन बी ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3। या तो 3 के मल्टीपल में होगा या 3 के मल्टीपल से ज़्यादा होगा। बाय कितना ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अदर देन 1 की बात हुई है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 जो है वो एक्चुअली 3 से 1 ज़्यादा है ना। चलिए नेक्स्ट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 कम्प्लीटली 3 का मल्टीपल है ना। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, वो आप नोटिस करोगे 16 एक्चुअली 3 के जो मल्टीपल नंबर है, यानी कि 15 से 1 ज़्यादा है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। 5 का स्क्वायर
25 आप नोटिस करोगे 3 का मल्टीपल 24 से एक ज़्यादा है। चलिए 6 का स्क्वायर 36 कम्प्लीटली 3 के मल्टीपल में है। 7 का स्क्वायर ये लास्ट कर रहे हैं 49 एक्चुअल में 3 का मल्टीपल 48 से एक ज़्यादा है। तो यानी आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो भाई, 2 या 2 से बड़े जितने भी नंबर आप ले रहे हो उन सभी का स्क्वायर करो। स्क्वायर करके आप दो तरह की कंडीशन देख रहे हो, या तो नंबर 3 के मल्टीपल में आ रहा है ना, या जो नंबर आ रहा है वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। ये देखिए +1 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, है ना। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्चुअल में इसमें पूछा क्या गया है और उसका आंसर क्या होने वाला है, 1। ओके, तो ये था अपना थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि भाई इनका स्क्वेयर्स का सम, किन्हीं दो छोटे नंबर्स के स्क्वेयर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वेयर के क्या हो, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम छोटे नंबर से स्टार्टिंग करें। तो देखिए 20 से स्टार्टिंग करके देखते हैं, क्या पता इन्हीं में हमारे पास कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाए, तो दैट मीन्स कि बाकी नहीं होंगे, सीधी सी बात है ना। तो 20 से स्टार्टिंग करते हैं। 20 में कौन कौन से नंबर हैं, 30, 36 और 40। पहले तो इनके स्क्वेयर्स करने हैं हमें। तो 30 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 900। देखिए लास्ट में 0 आता है, वो 0 का आपको स्क्वायर करना है, तो आप 2 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ कुछ भी नंबर हो उसका स्क्वायर करना है, तो 2 ज़ीरो का जो स्क्वायर होगा वो बन जाएंगे 4 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये इस वे में आप ध्यान रखें। इसी तरह से 40 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 0 के नाम के 2 ज़ीरो। अब हमें 36 का देखना है कि 36 का क्या स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर आप करके देख लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 और 3 21। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 1 9 और 1 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1296। तो अब हमें ये देखना है कि जो दो छोटे नंबर्स हैं कौन कौन से, ये दोनों, क्या इन दोनों का एडिशन बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई इन दोनों को ऐड करें और ऐड करके 1600 बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। लास्ट डिजिट से ये अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि 00 और 96 को जोड़ें तो 00 तो नहीं आने वाला। दैट मीन्स कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो सकता है। चलिए कोई और ट्राई करते हैं, इसको काट देते हैं। 40, 46 एंड 52 देखते हैं, हालांकि लग तो नहीं रहा ये भी होंगे, चलिए फिर भी ट्राई करना पड़ेगा हमें। सो 40, 46 एंड 52, तो इनका स्क्वायर अगर हम देखें तो 40 का स्क्वायर तो अभी देखा ही था 1600 आ रहा है। 46 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 2116 और 52 का स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स कि हमें ये देखना है। बाकी लग नहीं रहा कि मुझे ये भी होगा, क्योंकि देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 4, है ना। तो और सबसे बड़ा नंबर भी यही देने वाला है, तो इनके जो यूनिट प्लेस को अगर आप ऐड करोगे तो रिज़ल्ट तो 6 आना चाहिए था, जबकि यहाँ तो 4 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हम यूनिट प्लेस की ही हेल्प लेके देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए ए पार्ट लेते हैं। 100, 24, 99, 25, 0, 1। तो ये देखिए अब इनका स्क्वायर अगर हम देखें तो क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। देखिए 100 का स्क्वायर अभी बताया था, 4 ज़ीरो जाएंगे। 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आएगा, है ना। और यहाँ पर 1 है और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 1 आएगी। तो यानी कि इनके यूनिट प्लेस को ऐड करें तो रिज़ल्ट यूनिट प्लेस पर 1 ही आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि ये मे बी हो सकता है। अब हम एक बार सी पार्ट को चेक कर लेते हैं कि सी पार्ट है या नहीं है। तो हम यूनिट प्लेस से ही अंदाज़ा लगा कर देखेंगे।
इसका भी स्क्वायर करना है और 22501 का भी स्क्वायर करना है। अब देखिए 150 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 0। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका भी जो स्क्वायर ओपन करेंगे उसमें भी लास्ट डिजिट 0 आएगी। लेकिन यहाँ 1 है तो इसके जब लास्ट डिजिट बनेगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, है ना। दैट मीन्स कि जो जीरोज़ को जोड़कर वापस से 1 तो नहीं आ सकता। तो ये क्या पहचान हुई कि भाई सी ऑप्शन भी एक गलत ऑप्शन है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे इन क्वेश्चंस को भी कि लास्ट में 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 0 आएगा। फिर यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस इसमें 6 आएगा। यहाँ 0 है, इसका यूनिट प्लेस हमारे पास 0 आएगा। तो 0 और 6 को जोड़कर 0 तो नहीं आ सकता, तो ये भी एक रेफरेंस हो गया कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता था। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफेक्ट स्क्वायर, कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, है ना। सो किससे डिवाइड हो सकता है ये, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। सो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9, 243। फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 24, 3 1, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 27, 3 7 21, है ना। 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 और 3। अब आपको ये देखना है हेयर कि जो 729 है वो देखिए कि कितने 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड लास्ट 3। देखिए अगर हमारे पास पेयर कंप्लीटली बन रहे हैं, 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक और पेयर बन रहा है, 3 का एक और पेयर बन रहा है, तो ये एक पहचान है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं इधर कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, 1296 है। ओके, सो इसी की तरह हमें देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहले 2 से डिवाइड हो सकता है, लास्ट देखिए इवन डिजिट है, दैट मीन्स कि 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 12, 8 2 16, 2 को 6 से डिवाइड करें 2 3 2 4, अगेन लास्ट में यूनिट प्लेस इवन है, सो 1 6 2 देन 81। अब देखिए 81 आगे के जो पार्ट है वो तो मैच कर गया, यानी कि 3 27 3 9 3 एंड 3। तो अब ये देखिए कि 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के कितने ग्रुप आ गए, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 के कितने ग्रुप आ गए, वो भी 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 का एक पेयर, एक और पेयर बन गया, 2 का भी एक और पेयर, एक और पेयर बन गया। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं 1296 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको इसी तरह से इनको ट्राई करना है, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, चलिए थर्ड करते हैं, 445। सो 445 के लिए लास्ट में 5 है ना, तो ये बड़े आराम से 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 40, 5 9 45 और 89 आई थिंक एक 5 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ये, है ना। दैट मीन्स कि, और ये एक प्राइम नंबर ही लग रहा है 89, किससे डिवाइड हो सकता है ये, 11 13 17, नहीं और नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि 445 जो है 5 मल्टीप्लाई 89। अब मान लीजिए ये किसी और से डिवाइड हो भी रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो कंफर्म है कि ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, है ना। यानी कि 5 जो है वो अकेला रह गया इधर, 5 का एक पेयर नहीं बना, है ना। तो ये एक रीज़न हो गया कि 445 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
देखिए अगर प्रॉपर वे में किसी डिजिट का प्राइम नंबर्स का क्या बने, पेयर बने, तो परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। पहले और दूसरे पार्ट में पेयर प्रॉपर वे में बन रहे थे, लेकिन इसमें पेयर नहीं बन रहा है। ये 5 अकेला है, 89 रह गया, 89 के भी पेयर नहीं बन रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है 84, तो 84 के लिए 8400 तो चलिए देखते हैं। लास्ट में 0 है, दैट मीन्स कि ये 2 और 5 से तो बड़े आराम से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया 4200, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 2100, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 1 एंड 0 एंड 5 एंड 0, ठीक है। और फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है सो 5 2 5। अब 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं 105, फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से किया तो 21, 3 से किया तो ये आ रहा है। तो हमने नोटिस किया कि 8400 जो है कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 के 4 थे, 5 5 के 2 हैं, मल्टीप्लाई 5, फिर 3 और 7 आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 2 का एक पेयर, एक और पेयर, 5 का एक पेयर, लेकिन 3 और 7 जो है वो अकेले रह गए। तो इन 3 और 7 की वजह से हम बोलेंगे, या आप रेफरेंस देना चाहे तो इस तरह से भी दे सकते हैं, सिंस 3 and 7 does not make any pair, therefore अब रीज़न हमने लिख दिया, अब लिख देते हैं is not a perfect square, ख़त्म है ना। चलिए 5th करते हैं, 5th पार्ट यहाँ ट्राई कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, 2025 है क्या, बस ये हो जाएगा 2025। तो इसको ट्राई करते हैं। लास्ट में हमें 5 नज़र आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 चौक 20, 0 5 25। चलिए फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं, 40 1 81। अब फिर से वही रिपीट हो गया है ना, 3 and 3। तो यानी कि 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए काफ़ी बच्चों को ये आदत रहती है कि वो स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर से करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली सोचते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। आप यूनिट प्लेस को देखो और यूनिट प्लेस से जो आपको बेटर लगे, पहले लगे, भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, उससे स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटे नंबर से ही शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये देखिए एक पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में क्या है, 2401। चलिए चेक करते हैं 2401। वैसे 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। सो किससे डिवाइड हो सकता है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से करते हैं। 7 21, कितना कैरी रह गया, 3 चौक 28, 2 फिर से 3। अब ये फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौक 28 और 6 63, फिर से 7 एंड 7। दैट मीन्स कि 2401 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 का एक पेयर, एक और पेयर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2401 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये खुद बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। आइडेंटिफाई कीजिए विच ऑफ देम आर द स्क्वेयर्स ऑफ ओड नंबर्स, कि हमें सिर्फ वो पहचान करनी है कि कौन ओड नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जितने भी इवन नंबर है उनका जब आप स्क्वायर करते हो तो एंडिंग जो है वो इवन पर ही होती है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इवन, है ना, 6 का स्क्वायर 36 इवन, 8 का स्क्वायर
64 इवन डिजिट, यूनिट प्लेस की बात करें ना, एंडिंग। सो हम एंडिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, लास्ट में 0, 0 भी एक इवन को रिप्रेजेंट करता है ना। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में फिर से 4 आ गया। लेकिन अगर आप ओड की बात करें, 1 का स्क्वायर 1 ओड नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 एक ओड नंबर है, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट प्लेस, एंड किससे हो रहा है, ओड नंबर से। 7 का स्क्वायर 49 ओड नंबर से। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 ओड। 11 स्क्वायर 121, क्या लिख रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, तो ये भी ओड से ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप किन्हीं स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस को चेक कर लें तो आप क्या नोटिस करेंगे कि अगर वो इवन है तो वो इवन का स्क्वायर है, लेकिन अगर वो ओड है तो वो एक ओड नंबर का स्क्वायर है। सिंपल सी आपको ये पहचान करनी है, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली बताएंगे। फिलहाल हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ देम आर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स। तो हम यहाँ हल्की फुल्की एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर always ends with an odd digit, that is हम कहना क्या चाह रहे हैं, the odd number square of odd number square, या ऐसे लिख देते हैं, that is unit प्लेस ऑफ, किसका यूनिट प्लेस, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 1 और 3 और 5 और 7 और 9, ठीक है। आपको ये हिस्सा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए किया था। आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए बस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर 49 सेकंड ऑप्शन, 525 देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1681 हम यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखिए 9 ओड है, 9 ओड है, 1 ओड है, 6 इवन है, 4 इवन है। ये क्या हो गए, दीज आर स्क्वेयर्स ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको ये हिस्सा करके दिखाने की ज़रूरत है अपने नोटबुक में या एग्ज़ाम में। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हमें छांटना है। तो देखिए अब क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं तो हमें इनको कम्प्लीटली ओपन करके देखना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें 9 दिया गया तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 8 दिया गया है 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 10 दिया गया है 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब हमें ये देखना है क्या दो जो छोटे नंबर हैं, दो छोटे नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 64 और एक 81। हमें ये देखना है क्या इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, वैसे 145 आ रहा है। क्या ये इस बड़े नंबर के इक्वल है, नहीं है ना, नहीं है तो हम बोल देंगे देयरफॉर 9, 8, 10 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं, सेम ऐसे ही। गिवन नंबर्स क्या हैं, 4 तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5, 5 का स्क्वायर 25। अब दो छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं, 16 और 9, तो 16 और 9 का एडिशन किया तो कितना आ रहा है 25, जो कि एक्चुअल में 25 इस वाले नंबर के इक्वल है ही, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 4, 3 एंड 5 क्या हैं, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपल,
इतना सा ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर 36, 8 गिवन है 8 स्क्वायर 64, 10 गिवन है 10 स्क्वायर 100। फिर से अब हम ये दिखाएंगे कि भाई देखो दो छोटे नंबर कौन कौन है, 36 एंड 64, उन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी किसके इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब यहाँ जो लिखेंगे वो बिना स्क्वायर के लिखने हैं, ऊपर यहाँ स्क्वायर के साथ लिखे हुए हैं, तो एज इट इज़ मत कॉपी कर देना, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने का ये तरीका रहता है। फिर से बोल रहा हूँ कि दो छोटे नंबर्स को जोड़ के देखना है कि क्या वो बड़े वाले के इक्वल आ रहा है। अगर आ जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वेयर्स एज द सम ऑफ द ओड नंबर्स। कि जैसे 100 है, 100 एक्चुअल में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है ना। लेकिन हमें इसको 10 का स्क्वायर नहीं लिखना, हमें इसको ओड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। तो किन के सम के रूप में लिखें, तो एक देखिए सिंपल सा तरीका है। आप रफ में पहले अंदाज़ा लगा लीजिए भाई 100 एक्चुअल में किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, 1 से लेकर स्टार्ट हो जाइए ओड नंबर्स को लिखना। 1, 3, 5, 7 कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं। यानी कि ये 100 जिसका स्क्वायर है उतने ओड नंबर्स आपको कंसेक्यूटिवली लिखते जाना है, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, आई थिंक 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ बिल्कुल 10 हो गई। तो दैट मीन्स कि 100 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है उसको देखो हमने ओड नंबर के सम के रूप में लिख लिया। आप इनको ऐड करके देख लीजिए, 100 ही बन जाएगा। ये देखिए 19 एंड 1 20, 17 एंड 3 अगेन 20, 2 बार 20 आ गया। 15 एंड 5 20, 13 एंड 7 20, 11 एंड 9 20। कितनी बार 20 बना, 1 2 3 4 5 बार। तो 20 को 5 टाइम ऐड करो, देखो 100 आ गया ना। सिंपल सा तरीका है। अब देखिए 49 है, तो 49 रफ में ट्राई कर लीजिए कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमें 1 से स्टार्ट होकर कितनी बार ओड डिजिट लिखनी है, 7। सो 9, 11, 13 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया, ख़त्म। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक कि कुछ होगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। यानी कि आपको ओड डिजिट कितने लिखने हैं, 9। 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो ये देखिए 9 ओड डिजिट आ गई कॉन्जिक्यूटिव वे में, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए उसी क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। विदाउट एक्चुअली एडिंग, बिना एक्चुअली ऐड किए हमें ये बताना है कि इनका सम कितना होगा। तो देखिए 1 से स्टार्टिंग हो रही है और कितने ओड डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 36 हो गया सम। देखो कितना आसान है ना। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। दैट मीन्स कि ये 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 49। बिल्कुल उस क्वेश्चन का उल्टा है, 1 2 3 4 5 है। दैट मीन्स कि 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो ये किसके इक्वल होगा, 8 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 64 के इक्वल होगा। ओके इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में या एक एक नंबर में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। बड़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वेयर्स, बिना स्क्वेयर निकाले फिल इन द ब्लैंक, इनको फिल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो आपको समझनी होगी कि अगर देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार एक नंबर है ना, इनमें से एक बड़ा एक छोटा है। बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट किया गया है। कोई भी पार्ट आप देख लीजिए, सभी में सेम ऐसे ही है। 51 स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, है ना। तो इसमें आपको सिंपल सा क्या टेक्निक ध्यान रखनी है, देखिए सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों में से जो बड़ा है उसका सबसे पहले कीजिए 2 टाइम, ठीक है, और फिर उस 2 टाइम में से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। सो 18 का दुगना 36, 36 में एक कम कर दें तो 35, तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। सिंपली आप ट्राई करके देख लीजिए कि 18 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, और जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें से 17 का स्क्वायर घटा के देखिए। रफ़ में आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना कि सच में 35 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 51 का दुगना करेंगे जो कि कितना आता है 102, और उस 102 में से एक घटा देंगे जो कि कितना आ गया 101। ओके, नेक्स्ट 28 का दुगना कितना 56, 56 में से एक कम कर दें तो कितना बचा 55, ये 55 है ना। 20 का 2 टाइम 40, 40 में से 1 कम करें तो 39। नेक्स्ट 31 है बिगर, तो 31 का 2 टाइम 62, 62 में से एक कम करें तो 61 आ गया। 45, 45 का 2 टाइम 90 होता है, 90 में से एक कम करें तो 89 आ गया, है ना। सिंपल सी ट्रिक थी जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूजिंग द पैटर्न 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 3 टाइम 11 है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। ओके, सो एक सिंपल सा एक पैटर्न आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 2 1 है तो 1 एक बार 2 तक जा रहा है फिर वापस 1 तक आ रहा है। अगर 3 बार 1 है तो 1 के बाद वो 3 तक जा रहा है फिर वापस से 1 तक आ रहा है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो अब इसमें कितने 1 है, 1 2 3 4 5 है, तो हम 1 से शुरुआत करके कहाँ तक जाएंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, और फिर वापस से सीढ़ी उतरने लग जाएंगे 4 3 2 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 है इसमें 1, तो 1 से स्टार्ट करें कहाँ तक 6 तक, 1 2 3 4 5 6, अब फिर सीढ़ी चढ़ी थी अब वापस से उतरनी है 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर आ गया। सो पैटर्न को ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे दिया, सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 लाइन। हमें अगली 2 लाइन लिखनी है। चलिए देखते हैं पैटर्न समझ में आता है नहीं आता है। ओके, सबके फर्स्ट डिजिट को अगर देखें तो स्क्वायर तो है लेकिन 1 2 3 4 5 का स्क्वायर होता जा रहा है, फिर 2 3 4 5 6 का स्क्वायर होता जा रहा है, फिर ओके अब अच्छा हाँ ये देखिए 1 एंड 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, देखो 6 लिखा हुआ है इधर, है ना। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 12, ये देखो 12 लिखा हुआ है। 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है, देखो 20 लिखा हुआ है। 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 30, 30 लिखा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम आगे चलें, पहले लेफ़्ट साइड बना लेते हैं। यहाँ तक 5 तक आया हुआ है, दैट मीन्स कि 6 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर प्लस की बारी है, दोनों के साथ प्लस लगाया, फिर 6 आया हुआ था, इसमें तो कंटिन्यू है ना, 2 3 4 5 6, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा 7, और उससे नेक्स्ट 8 तो उसका स्क्वायर, फिर सब में सेम प्लस है प्लस लगा दिया। अब लास्ट प्लस के बाद वाला पैटर्न कैसे था, 6 और एक 7, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 42, तो 42 का स्क्वायर 42 है ना। और 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 56, तो 56 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमने लेफ़्ट साइड तो बना ली, अब हमें राइट साइड तैयार करनी है। तो राइट साइड के लिए भी हमें कोई पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न पैटर्न पैटर्न, ये देखिए मिल गया। देखिए 2 से 1 ज़्यादा 3, 6 से 1 ज़्यादा 7, 12 से 1 ज़्यादा 13, है ना। 20 से 1 ज़्यादा 21, 30 से 1 ज़्यादा 31,
तो इसी तरह से 42 से एक ज़्यादा क्या आएगा, 43, तो यानी कि 43 का स्क्वायर, सबके साथ स्क्वायर तो है ही, है ना, सिंपल सा पैटर्न। सो 56 से एक ज़्यादा 57, तो उसका स्क्वायर हो गया ख़त्म। काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, पैटर्न को ऑब्जर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, अगेन फिर से एक और पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट इट्स नेक्स्ट 2 लाइन। चलिए देखते हैं पैटर्न समझ में आता है नहीं आता है। पैटर्न का एक्चुअली ऐसा ही रहता है, समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो। वैसे ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स तो सिंपल सा नज़र आ रहा है, देखिए 100 है सभी में, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, है ना। फिर इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमें ऑब्जर्व करना है। 5 का स्क्वायर 25, 25, 25। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कीजिए, सभी की लास्ट 2 डिजिट 25 है ना, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट 25 तो होनी चाहिए। फर्स्ट डिजिट के बारे में काम करना है। ओके, ये देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 ये देखिए 6, 3 इंटू 4 12, है ना, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30, सो 6 इंटू 7 कितना आएगा 42। आसान था यार ये भी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए, इन काफ़ी लंबे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड की हेल्प से हमें स्क्वेयर निकालना है, और फिर कहता है कि वेरीफाई भी करो आपके रिजल्ट को, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दैट मीन्स कि हमें दोनों ही मेथड यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेकर चलते हैं। पहले हम लेकर चलते हैं कॉलम मेथड। ओके, कॉलम मेथड भी आसानी है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जो नंबर है 25, उस 25 के जो लेफ़्ट का डिजिट है उसको x बोल देते हैं, और उसमें जो यूनिट प्लेस पर यानी कि 5 है उसको y बोल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं। हमें 3 कॉलम्स की ज़रूरत है इस कॉलम मेथड में। ठीक है, देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 और 3। ठीक है, इसको भी बंदी कर लेते हैं। तो हमें पहली कॉलम, मैं यहाँ पर कॉलम 1 बोल देता हूँ, कॉलम 2, कॉलम 3। सो पहली कॉलम किसकी होगी, x स्क्वायर की, दूसरी कॉलम होगी 2xy की, और तीसरी कॉलम होगी y स्क्वायर की। ठीक है, दैट मीन्स कि x किसको माना था 2 को, तो 2 का स्क्वायर, y किसको माना था 5 को, तो 5 का स्क्वायर, उसके नीचे उनकी वैल्यूज़ रख रहे हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई फिर y। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर लीजिए एक बार। उससे अगली लाइन में 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 20, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ एक डिजिट रखनी है, कौन सी, यूनिट वाली, यानी कि राइट हैंड वाली जो डिजिट है वो आपको संभाल के रखनी है। तो जो एक्स्ट्रा डिजिट बच गई वो डिजिट्स हम एक्चुअल में किसको दे देंगे, इसके लेफ़्ट वाले को, यानी कि 20 को, और उसके साथ क्या करना है, उस 20 में इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से अब रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 20 + 2 22 आ गया, है ना। अब फिर से आपको ये देखना है क्या यहाँ भी हमारे पास एक से ज़्यादा डिजिट हैं, बिल्कुल है। तो फिर से आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर 5 को संभाल के रखा था, इसी तरह से यहाँ पर अब यूनिट प्लेस कौन है 2, इसको संभाल के रखेंगे। बच कौन गया, 2 बच गया। तो इस 2 को अब हम किसको दे देंगे, 4 को। ठीक है, तो ये 2 हमने 4 को दे दिया, और इसमें भी क्या स्टेप करना है, ऐड करने का ही काम करना है। तो 4 + 2 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। ओके, सो अब यही जो डिजिट्स हमारे पास बच रही हैं यही एक्चुअल में हमारा आंसर भी है। कैसे कि देखिए सबसे लेफ़्ट में कौन सी डिजिट है, 6, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 25
इज़ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 था, 6 लिखा। फिर उसके बाद दूसरी जगह पे यहाँ पे कौन सा डिजिट हमारे पास बच रहा है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कौन सा डिजिट बच रहा है, 5, तो हम 5 लिखेंगे। तो देखिए ये आ गया हमारे पास कौन सा मेथड से स्क्वायर, कॉलम मेथड से स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें 6 to 5 को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लास्ट में 5 नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। सो 5 और 10 तो 25, फिर से 5 से ये 25 आ जाएगा, फिर से 5 से तो ये 5 आ गया। यानी कि 6 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये देखिए 5 into 5 और 5 into 5 इनका जो पेयर बन रहा है ना, वो पेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका पेयर है वो एक्चुअल में देखा जाए 5 into 5 5 का पेयर है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें बस चेक करना है कि क्या ये सही है नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करो, देखो सेम क्वांटिटी को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसको क्या ऐसा लिख सकते हो कि उसकी पावर 2, है ना। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई ए। तो अगर ए मल्टीप्लाई ए है तो क्या हम उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो वही काम हमने किया है, 25 मल्टीप्लाई 25 को 25 स्क्वायर लिख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में देखिए हमारे पास 625 आ ही रहा है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है भाई, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना है, 625 है ना। तो इसके थ्रू हमने यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने चेक भी कर लिया कि भाई 25 का स्क्वायर जो 625 हमने कॉलम मेथड से निकाला था वो सही है। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब हमें करना है 35, फिर 45, फिर 95, सभी के साथ सेम काम करना है। तो चलिए करते हैं, पहले 35 को लेके चलते हैं। चलिए यहाँ करते हैं सेकंड। सो लेट किसको करेंगे, 35 में लेफ़्ट वाले डिजिट को x 3 और राइट वाले डिजिट को y यानी कि 5। अब हम यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाएंगे, है ना। कितनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स बनानी है। तो मैं 4 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम। पहली कॉलम में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दूसरी कॉलम में एक्स वाई का मल्टीपल का दुगना और तीसरी कॉलम में वाई स्क्वायर। सो एक्स किसको माना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू, और वाई किसको माना है 5 को, तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30 और 5 का स्क्वायर 25। फिर से देखिए एक डिजिट छोड़कर जो बच गया वो सारा हमें लेफ़्ट वाले को देना है। तो अब इनका एडिशन करके देखते हैं कितना आ रहा है, 32। फिर से यहाँ पे एक से ज़्यादा डिजिट आ गई तो एक डिजिट छोड़कर लेफ़्ट वाले को दे देंगे और उसको ऐड करना है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 12। अब देखिए बिल्कुल लास्ट में, है ना, बिल्कुल लास्ट कहने का मतलब है बिल्कुल लेफ़्ट वाले पोर्शन में अगर 2 डिजिट बच जाती है तो वो हमारे आंसर का पार्ट है। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 35 इज़, क्या होगा, पहले तो ये 12 आएगा, फिर यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया, फिर लास्ट में यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 5, दैट मीन्स कि 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, किससे, कॉलम मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करें, देखिए आप पहले ये चीज़ मेंशन कर दीजिए, हम कॉलम मेथड कर रहे हैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है। अब नेक्स्ट आगे हम इसी तरह से करेंगे। तो अब देखिए 35 का स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम अब इसका उल्टा तरीका करते हैं। उल्टा तरीका मतलब अभी हमने 625 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया था, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं कि 35 को लेकर चलते हैं।
ठीक है 35 और 35 के प्राइम फैक्टर करते हैं कि क्या क्या इसमें बनते हैं। 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, 7 आ गया। यानी कि जो 35 है उस 35 को हम 5 × 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है कंपैरेटिवली इस मेथड के, ठीक है। लंबा कहने का मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है। देखिए कोई बात नहीं। अब देयरफॉर 35 का क्या मतलब है, 35 स्क्वायर का क्या मतलब है, 35 स्क्वायर का मतलब है 35 × 35 है ना। और ऊपर हमने 35 को कैसे लिखा था, 5 × 7, तो एक 35 को भी लिखा हमने 5 × 7। इसी तरह से इस दूसरे वाले 35 को भी लिख देते हैं 5 × 7। अब जब आप इन चारों नंबर्स को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 12 25 है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 35 का जो स्क्वायर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कितना आ रहा है, 12 25। तो हमने जो मेन नंबर था उसको भी प्राइम फैक्टर करके उसका स्क्वायर बनाया है, या हमने उल्टा तरीका भी यूज किया था कि जो आंसर आया था उस आंसर के प्राइम फैक्टर करके देख लिए थे क्या वापस से 25 का स्क्वायर बन रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा आसान पड़ता है, तो हम इस तरीके से आगे के क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, 45 है। चलिए फटाफट 45 पर काम करते हैं। थर्ड पार्ट, सो लेट 45 में x किसको लेट करें, 4 को, और y किसको लेट करें, 5 को। सो यहाँ पर तैयार कर लेते हैं कॉलम्स, ठीक है। स्केल की हेल्प ज़रूर लें, मेरे तो इसमें इनबिल्ट है तो इस वजह से बन जाते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फर्स्ट कॉलम में x स्क्वायर, देन 2xy, देन y स्क्वायर। एक्चुअली आइडेंटिटी होती है x + y का होल स्क्वायर की, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, वही से। सो देखिए x क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ x की वैल्यू मल्टीप्लाई y की वैल्यू, देन y का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये कितना आ गया हमारे पास 40, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो फिर से देखिए एक डिजिट छोड़कर हम 2 जो है लेफ़्ट वाले को दे दें, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है हमारे पास 42 आ रहा है। फिर से हमारे पास एक डिजिट से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा डिजिट को हम लेफ़्ट वाले को दे देते हैं, तो इनको ऐड करते तो हमारे पास कितना आ रहा है 20। ओके, यहाँ से यूनिट प्लेस से कितना बन रहा है, यहाँ से यूनिट प्लेस से हमारे पास 2 आ रहा है, और फिर लास्ट में यूनिट प्लेस से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 5। तो हमारे पास जो स्क्वायर बना, स्क्वायर ऑफ 45, वो किसका इक्वल आ गया, 2025 के इक्वल, है ना। तो चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 2025 के प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो लास्ट में 5 नज़र आया, दैट मीन्स कि 5 से तो हो ही जाएगा। तो 5 चौक 20, 2 को नहीं कर सकता, तो 5 5 25, फिर से 5 आ रहा है, 5 से करते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, अब 3 से चला जाएगा ये, है ना। 3 27, 3 से 9 पर, 3 से 3 पर, यानी कि जो 2025 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और 3 × 3 × 3 × 3। तो हम पेयर्स को अरेंज करते हैं। देखिए एक तो 5 का पेयर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और एक दूसरा 3 का स्क्वायर है ना। तो जैसे हमने ऊपर इसमें क्या किया था, इनको पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो नज़र आई थी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब देखनी पड़ेगी, जैसे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पर फिर से 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 5 को 5 का, यानी कि 5 × 5 को। अब देखिए सभी की पावर कैसी हो गई, सेम हो गई, है ना। और बीच में यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, दैट मीन्स कि इनकी पावर्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच गया, 5 × 3 × 3, जो बेस थे वो अंदर आ गए ब्रैकेट के अंदर। अब बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3 × 3 9, 9 × 5 45,
और बच क्या गया, स्क्वायर बच गया। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि 2025 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 45 का स्क्वायर है ना। तो इसी की तरह हमारे पास हो गया ये थर्ड पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 90। ओके, चलिए 90 देन 75 एंड देन 53 कॉलम्स बनाते हैं। फोर्थ पार्ट 90। तो देखिए इसी तरह से अब यहाँ पर 90 में x किसको माने, 9 को, और y किसको माने, 0 को। सो कॉलम्स बना लेते हैं, है ना। 1 2 और 3। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में एक्स स्क्वायर, देन 2xy, देन y स्क्वायर, है ना। x है हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ 9 एंड 0, 2 टाइम ऑफ 9 मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 0, और यहाँ भी क्या बन रहा है, 0 का स्क्वायर 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ हमारे पास इधर सिर्फ एक ही डिजिट बची 0, इधर भी एक ही डिजिट बच रही है 0, और इधर क्या बच गया 81। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 90 का जो स्क्वायर होगा वो 8100 हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको अपोजिट वे में करें, 8100 के प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं, तो देखिए क्या होंगे, लास्ट में 0 है, दैट मीन्स कि 5 के अकॉर्डिंग काम कर लें। देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 36, 5 दूनी 10, 0, 5 से फिर से डिवाइड करते हैं, 5 से 15, 16, 5 दूनी 5 चौक 20, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 2 6 2, फिर से 2 से 8 1 81। अब 3 3 के 4 ग्रुप ही बनने हैं, है ना। सॉरी मैं 9 लिख गया, 27, और देन 3 से हमारे पास ये आ रहा है ना। तो देखिए 8100 किसके साथ बन रहा है, 5 के 2 आ गए, 2 2 का 2 बन गए, 3 3 के 4 आ रहे हैं, है ना। दैट मीन्स कि एक पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर, दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर कॉमन लें तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये आप नोटिस करोगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 90। तो ये बन गया हमारा 90, तो दैट मीन्स 90 का स्क्वायर, है ना। सो ये कंफर्म हो गया कि ये 90 का स्क्वायर बनेगा। ओके, सो एक और नेक्स्ट करते हैं, उससे पहले एक पेज इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था, 75 एंड लास्ट है 53। सो फिफ्थ है हमारे पास 75। चलिए फिफ्थ पार्ट 75। तो इसके लिए x क्या हो गया 7 एंड y क्या हो गया 5। सो कॉलम्स बना लेते हैं फटाफट। ये बन गई हमारी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में एक्स स्क्वायर, देन 2xy, देन y स्क्वायर, है ना। देन 7 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, और ये मल्टीपल में कितना आ गया 70, और 5 का स्क्वायर 25। अब एक डिजिट छोड़ के ये 2 है वो नेक्स्ट को दें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2, जिसको हमें ऐड करना है, जो कि कितना बन गया 72। तो इसमें से भी 2 छोड़कर हमने 7 इसको दिया, तो 7 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 7 इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 6 5 56। नेक्स्ट में एक डिजिट कौन सी बच रही है 2, उससे नेक्स्ट में एक डिजिट क्या बच रही है 5। तो दैट मीन्स कि 75 का स्क्वायर कितना आ गया 56
25। सिंपल। इसी तरीके से आप 5 6 2 5 इसके प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए कितना बन रहा है। 5 से डिवाइड हो सकता है, 1 1 2 5, फिर से 5 लास्ट में आ रहा है ना। 5 दूनी 10, अगेन 10 और 5, फिर से लास्ट में 5 आ रहा है, 5 20, 5 25, अगेन 5, 9 3 3। तो ये देखिए ऐसी फॉर्म बनी। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 5 6 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप, 2 का अगेन एक ग्रुप, सॉरी मैं 2 बोल गया बाय मिस्टेक। 5 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक और पेयर बन रहा है और 3 का एक पेयर बन रहा है ना। सो 5 के फर्स्ट पेयर को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरे 5 के पेयर को 5 स्क्वायर, तीसरे 3 के स्क्वायर को 3 के पेयर को 3 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कॉमन लें तो 5 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये क्या लिखा जा सकता है, ये कितना बन गया 75 स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया 5 6 2 5 है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 53 6 पार्ट है। तो x अपना ऑब्वियसली बात है 5 हो गया और y कितना हो जाएगा 3। कॉलम्स बना लेते हैं। सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, एक्स स्क्वेयर 2xy y स्क्वेयर है ना। सो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल, x की वैल्यू है 5 तो 5 स्क्वेयर, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 3 स्क्वेयर है ना। सो 5 का स्क्वेयर 25 और ये कितना बन गया 10, 10 इंटू 3 30, 3 का स्क्वेयर 9। यहाँ अब देखिए एक ही डिजिट है तो हमें कुछ भी इधर देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इससे स्टार्ट करेंगे। इसमें एक डिजिट यूनिट छोड़कर 3 उससे लेफ़्ट वाले को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास ऐड करने से रिज़ल्ट क्या आ रहा है 28। यहाँ यूनिट प्लेस क्या बच गया 0, अगले में यूनिट प्लेस क्या बच रहा है 9। देयरफॉर 53 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2809 के इक्वल है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो 2809 के फैक्टर्स देखने हैं हमें कि क्या होंगे। सो 53 आई थिंक 53 जो है वो एक प्राइम नंबर तो नहीं है। शायद से हाँ ये एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स कि ये किसी और से तो डिवाइड होएगा ही नहीं, 53 से ही डिवाइड होगा और 53 से इस 2809 को डिवाइड करेंगे तो 53 ही आने वाला है। दैट मीन्स कि 2809 जो है उसके दो जो मल्टीपल्स निकले वो 53 निकला, तो ये एक ही पेयर बना। दैट मीन्स कि इसको हम 53 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 53 का स्क्वायर कितना आ गया 2809 है ना, क्योंकि 53 किसी और के टेबल में आ नहीं रहा था तो यही था, एक प्राइम नंबर ही होगा। ओके सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या है, फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डायगोनल मेथड। वो था हमारे पास कौन सा कॉलम मेथड, इस बार डायगोनल मेथड है और हमें इसको वेरीफाई कैसे करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके सो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ये डायगोनल मेथड। कैसे करना है, देखिए इस पहला जो नंबर है वो 2 डिजिट का है और बाकी जितने दिए गए हैं वो 3-3 डिजिट के हैं। 2 डिजिट वाले के लिए अलग तरह का कुछ पैटर्न बनेगा और 3 के लिए थोड़ा सा बड़ा पैटर्न बन जाएगा, लेकिन तरीका सेम ही रहने वाला है। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 89 है, सो 89 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। ओके तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊँगा, ठीक है, और उसके चलिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं अच्छे से ताकि वो विजिबल हो। 2 का कर लेते हैं।
अब इसके दो पार्टीशन कर लेते हैं। देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि आप नोटिस करें कि यहाँ पर एक और एक दो रो हैं और एक दो कॉलम है ना। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स पर हम काम कर रहे हैं। अगर मैं साथ साथ सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली काम करूँ तो उसमें कौन सा नंबर है? 2 6 7 है ना। कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। ओके, सो यहाँ एक 3 डिजिट के लिए एक स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिएगा उसमें करना क्या है। उसमें अब हमें ये करना है कि क्योंकि 3 डिजिट हैं तो हमें इसके 3 पार्टीशन करने हैं, और उसमें 2 डिजिट थे तो हम 2 पार्टीशन कर रहे थे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करें, हो जाए तो, ताकि ये एक पोर्शन में कवर हो जाए। हाँ, ये ठीक है फिर भी। तो देखिए, अब आप समझ गए होंगे 2 डिजिट के लिए है तो हमने 2 पार्टीशंस किए थे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जैसे 89 पर हमें काम करना है तो मैं 8 इधर 9 इधर, 9 इसका क्या है? यूनिट प्लेस, 8 क्या है इसका? 10th प्लेस। और लेफ़्ट साइड में भी मैं कुछ इसी तरीके से लिखूँगा 8 एंड 9, पहले लेफ़्ट डिजिट यानी कि 10th प्लेस फिर 9th प्लेस। अगर मैं 267 पर काम कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से इसको लिखूँगा? 2 6 7, और ऐसे ही लेफ़्ट साइड में 2 6 7। ओके, तो ऐसा करने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पर देखिए डायगोनल तैयार करेंगे। डायगोनल कैसे? आप इनके वर्टेक्स को आपस में जॉइन कर दीजिए। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सब को आपस में जॉइन कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स तैयार हो जाएंगे। सेम मैं ऐसे ही आपको 3 वाले में भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टू वरी। ओके, ये आ गया और ये आ गया, और हमें डायगोनल इसी वे में बनाने हैं, ये वाले डायगोनल नहीं तैयार करने हैं। ठीक है, होप सो इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस डायगोनल्स की वजह से हर एक बॉक्स के 2 पार्टीशन हो गए। जैसे ये 2 पार्टीशन हो गए, है ना, इस बॉक्स के भी 2 पार्टीशन हो गए। आप नोटिस करेंगे कि हर बॉक्स के 2-2 पार्टीशन हो गए। तो इसमें आप नोटिस करो कि यार ध्यान रखना है आपको कि जो ये ऊपर वाला लेफ़्ट वाला पार्टीशन है ये हमारा 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पार्टीशन हमारे यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? अभी करके बताता हूँ। तो देखिए, अब आपको करना क्या है, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 8 और इस 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें इस बॉक्स को फिल करने के लिए इस बॉक्स के साथ जो ये 8 और ये 8 काम कर रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 64, है ना। और 64 में 10th प्लेस पर कौन है? 6, तो उसको मैं इधर लिखूँगा। और 4th यूनिट प्लेस पे कौन है? 4, तो उसको मैं इधर लिखूँगा। ठीक है, फिर अब ये जो बॉक्स है वो किसके लिए काम कर रहा है? वो काम कर रहा है 9 एंड 8 के लिए। दैट मीन्स कि इस बॉक्स में नंबर फिल करने के लिए मुझे 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 72। अब 7 क्या है? 10th डिजिट, तो 10th प्लेस पर लिखेंगे। 2 क्या है? यूनिट डिजिट, तो उसको यूनिट प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, इन द सेम वे अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए हम 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि फिर से कितना दे रहा है? 72।
तो 72 का 7 10th प्लेस पर और 2 यूनिट प्लेस पर। फिर नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 9 एंड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81, तो 8 10th प्लेस पर और 1 यूनिट प्लेस पर। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब मैं साथ साथ सेकंड जो पार्ट है जो कि 3 डिजिट पर काम कर रहा है उस पे भी सेम तरीका एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अभी फाइनल रिजल्ट बस आना बाकी है, कैसे आएगा वो अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 4 होगा। 4 में तो सिर्फ यूनिट प्लेस है, तो यानी कि ये तो यहाँ लिखा गया, तो इसके 10th प्लेस में क्या आएगा, कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 0, या तो ब्लैंक रहने दीजिए या 0 लिख दीजिए। ब्लैंक का मतलब क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, तो यहाँ 1 और ये 2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14, तो इधर 1 और इधर 4, 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया था। यहाँ 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, सो 1 एंड 2। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, सो 3 एंड 6। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42, 4 एंड 2। एंड देन 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, सो 1 एंड 4। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, सो 4 एंड 2। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 4 एंड 9। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। हम शुरुआत करेंगे इस प्लेस से, ये हमारे यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्ट के यूनिट प्लेस को। ठीक है, फिर इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो ये नंबर्स हैं ये हमारे 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये 100 प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ये 1000 प्लेस को। इन द सेम वे यूनिट प्लेस, देन 10th प्लेस, देन 100th प्लेस, देन 1000 प्लेस, देन 10,000 प्लेस एंड देन लैख। हालांकि लैख वाला पोर्शन 0 है, तो कैसे देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी है, लेफ़्ट बॉटम साइड से। ठीक है, 1, तो ये हमारे आंसर का यूनिट प्लेस होगा। फिर उससे नेक्स्ट पोर्शन को आप जो देख रहे हैं उसमें जितने भी डिजिट हैं, जैसे 2, 8 एंड 2 है, आपको इनका क्या करना है, एडिशन। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, तो 12 का सिर्फ हमें एक डिजिट यूनिट डिजिट पिक करना है। तो जो 1 रह गया वो 1 उससे नेक्स्ट डिजिट के लिए क्या काम करेगा, कैरी का काम करेगा। ठीक है, सो उससे नेक्स्ट पोर्शन के डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो 7 और 7 14, 14 और 4 18, तो 18 का 8 यहाँ यूज करेंगे और बचा क्या, 1, वो 1 उससे नेक्स्ट डिजिट को कैरी के लिए हेल्प करेगा। तो उससे नेक्स्ट पोर्शन में कौन है, 6, तो 6 अकेला है, तो ये 6 आ गया। तो अब इन कैरी को हम कंप्लीट कर दें। 2 1 तो सेम है, 8 एंड 1 9, 6 एंड 1 7, तो यानी कि 89 का स्क्वायर कितना हो गया, 7921। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कौन है, 9, तो हमने 9 लिखा। फिर यहाँ इनका एडिशन करें, 2 + 4 + 2 यानी कि 8, तो 8 आ गया। उससे नेक्स्ट वालों को ऐड करें, 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 6 22 है ना। तो यानी कि इनका एडिशन कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो 22 में से 2 और 10th प्लेस वाला जो 2 है वो कैरी। ओके, उससे नेक्स्ट 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9, 9 आ रहा है, तो ये 9 यहाँ रह गया। उससे नेक्स्ट 1 1 2 एंड 4 6, तो 6 आ गया। और लास्ट में 0 है, तो 0 हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो अब हम इस कैरी को कंबाइन कर देते हैं, 9 एंड 2 11, तो 11 और एक कैरी फिर 6 के ऊपर आ जाएगी है ना। तो ये कितना बन गया, 7। तो यानी कि 267 का स्क्वायर कितना आ गया, 71,289। अब बात इसकी क्या आई थी कि हमें वेरिफिकेशन का काम भी करना है, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, यानी कि बिल्कुल वही काम जो हम यहाँ पर राइट साइड में करते आए थे। ठीक है,
तो ये वाला जो पार्टीशन है, वेरिफिकेशन का जो काम है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं 367। इसका स्क्वायर जो है वो चेक करें कि इसका स्क्वायर कितना आ रहा है। 267 क्या सही आ रहा है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 267 मल्टीप्लाई 267 तो कितना आ रहा है? 71,289। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है ना। और इसी तरह से 89 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 89 का स्क्वायर आ रहा है 7,921। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 367। सो क्योंकि 3 डिजिट है तो ऑब्वियस ही बात है, अब हमें 3 डिजिट से रिलेटेड एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओके, सो चलिए बनाते हैं, देखते हैं इस बार थोड़ा सा अच्छा सा बनता है तो। ओके, ठीक है। सो डायगोनल्स भी तैयार कर लेते हैं। एंड लास्ट, अब नंबर क्या था? 367। ओके, सो ये आ गया 367, देन अगेन 3 6। ओके, तभी कहूँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ चेंज हो गया। मैंने एक्चुअली रोज़ ज़्यादा बना दी थी। ठीक है, सो चलिए कोई नहीं, एडिट करना हमें आता है ना। सो ये हो गया एडिट, ये आ गया। सो 367। ओके, सो पहले देखें तो 3 इंटू 3 9, सो सिर्फ यहाँ फिल होगा, इधर 0 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 6 18, सो 1 एंड 8। 3 इंटू 7 21, 2 1। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 18। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 36। 6 को 7 से कर रहे हैं तो 42। देन 7 को 3 से किया 21। 7 को 6 से कर रहे हैं 42। 7 को 7 से कर रहे हैं 49। सो देखिए 367 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? चलिए लिखते हैं, पहले 9 लेकर चलें, 9। देन 242 कितना आ गया? 8। देन ये इनका एडिशन हमें देखना है, तो 6 4 10, 7 14 और 2 16, तो 1 कैरी में चला जाएगा। नेक्स्ट 10 10 20 और 3 23, 3 और 2 कैरी में चला जाएगा। नेक्स्ट 10 और 1 11, तो ये 11 तो हमें लास्ट में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब कैरी को यूज़ करें तो 6 8 9 3 एंड 1 4 2 एंड 1 3 एंड 1, तो ये बन गया हमारा 1,34,689। चलिए कंफर्म कर देते हैं कि क्या ये सही है जी, 1,34,689। ओके, तो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है, 293 है। ओके, चलिए ध्यान रखते हैं 293। एक्चुअली इसी को ही कॉपी क्यों ना कर, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। 293, तो हमें नंबर्स को वो करना पड़ेगा, इतनी ही देर एक्चुअल में बनाने में लगती। नेक्स्ट टाइम के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम एज इट इज़ यही यूज़ कर लेंगे।
ओके, सो देखिए क्या है 293 293, सो 2 into 2 4, 2 into 9 18, 2 into 3 6, 9 into 2 18, 9 into 9 81, 9 into 3 27, 3 into 2 6, तो 06 लिखना है, 3 into 9 27, 3 into 3 9, तो 09। तो ये देखिए 293 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फर्स्ट कौन है 9, देन 7 + 7 14, 4 और कैरी 1 हो गई, 6 और 2 8 और 8 16 और 1 17, एक कैरी, ये देखिए 8 8 8 3 बार है 24, 2 कैरी, 1 और 1 2 और 4 6, ठीक है, और लास्ट में ख़त्म। तो कैरीज़ को यूज़ करें तो 4 9 7 and 1 8, 4 and 1 5, 6 and 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 85,849। तो ये था अपना फोर्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है 109। चलिए फटाफट कर देते हैं कंप्लीट। 109, तो देखिए ऐसे काम आए। फिफ्थ 109, 109। सो 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को 0 से किया 0 आया, तो 0 को ऐसे लिखेंगे। 1 को 9 से किया तो 9 आ रहा है, 0 को 1 से, अब ये तो देखिए 0 को किसी से भी करेंगे 0 आएगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 9 वो भी 0, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 0 एंड 9 इंटू 9 81। सो 109 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1, देन इनका एडिशन 8, देन इनका एडिशन 18, सो एक कैरी, इनका एडिशन तो 0 है, तो हमें लिख के ज़रूर दिखाना है 0, और फिर यहाँ एडिशन आ रहा है 1, तो 1 एज इट इज़। तो अब कैरी की हेल्प ले लेते हैं, तो 1 + 0 1 एंड 1, सो 11,881। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट क्या है 247, 247। चलिए सो देखिए 247। चलिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 7 14, 8 16 है ना, 7 को 4 से किया 28, 14 28 और 49 49 है ना। कई बार हिंदी में कैलकुलेशंस करने का मन करता है और कई बार इंग्लिश में, सो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले 9 आ रहा है, देन 8 और 4 12 और 8 20, 2 कैरी, तो 6 4 10 10 और 8 18, एक कैरी, 8 8 16 16 और 3 19 9, एक कैरी, यहाँ सिर्फ 4 है। ओके, सो अब कैरी की हेल्प लेते हैं, 0 9 8 और 2 10, एक और कैरी ये देगा इसको है ना, तो 9 और 1 10 10 और एक और कैरी जो आनी थी 11 11, एक कैरी एक और जाएगी इसके पास, तो कितना बन गया 4 और 2 6, तो 247 कितना आ रहा है 61,009। तो ये है अपना सिक्स्थ पार्ट। तो इसी के साथ अपना 12th क्वेश्चन जो है वो हो जाता है कंप्लीट, और आई थिंक अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाती है कंप्लीट। यस, सो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।